हेलो स्टूडेंट्स, एसक्यूएल के दूसरे वीडियो लेक्चर में वन शॉट सीरीज के दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग एसक्यूएल के बाकी के कमांड्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और भी हमारे एसक्यूएल कमांड्स हैं, एसक्यूएल डीडीएल कमांड्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हमारा अगला डीडीएल कमांड है अल्टर कमांड। जानते हैं ये अल्टर कमांड क्या होता है? इट इज यूज्ड टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। इस कमांड के जरिए हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को अल्टर करते हैं। अल्टर का मतलब होता है उसमें हम बदलाव करते हैं। अल्टर मतलब बदलाव करना होता है। तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए हम लोग अल्टर कमांड का यूज करते हैं। दिस चेंज could be either to modify the characteristics of an existing attribute or probably to add new attribute। यहाँ पर जब हम लोग चेंज करते हैं तो चेंज या तो ये हो सकता है कि जो हमारे पास एट्रीब्यूट है यानी टेबल में जो भी कॉलम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मॉडिफाई करें या हम लोग कोई नया एट्रीब्यूट को जोड़े। यानी हमारा टेबल जो कॉलम से मिलकर बना होता है उसके कॉलम में किसी प्रकार का चेंज करें या हम कोई नया कॉलम अपने टेबल में जोड़ें। सिंटेक्स टू ऐड न्यू कॉलम इन टेबल। हम लोग यहाँ पर एक सिंटेक्स देखेंगे, एक रूल देखेंगे, एक जनरल फॉर्म देखेंगे कि किस प्रकार से एक टेबल में हम नया कॉलम को जोड़ सकते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है कमांड का नाम अल्टर टेबल। उसके बाद लिखा जाता है टेबल का नाम जिस टेबल में आप चेंज करना चाहते हैं। फिर आप ऐड कीवर्ड लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कॉलम का नाम, जो नया कॉलम जो आप जोड़ना चाहते हैं उसका नाम लिखिए। फिर टेबल का डेटा टाइप लिखिए, फिर टेबल का साइज लिखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक टेबल है जिसका नाम स्टूडेंट है। आपके पास स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें कौन कौन सा कॉलम है? एस आई डी यानी स्टूडेंट का आईडी, एस नेम स्टूडेंट का नेम, उसका एज, उसका जेंडर और उसका फीस। तो टोटल देखिए यहाँ पर टोटल कितना कॉलम है? टोटल यहाँ पर इस टेबल में 5 कॉलम्स है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिस स्कीमा इज क्रिएटेड बाय यूजिंग क्रिएट कमांड। हमने ये जो टेबल बनाया हमने क्रिएट टेबल कमांड के जरिए ये टेबल बनाया होगा। ठीक है, कैसे बनाया होगा? ऐसे बनाया होगा। अभी हम लोग अल्टर के बारे में नहीं बात कर रहे, बात कर रहे टेबल बना कैसे होगा। टेबल कुछ इस तरीके से बना होगा, हमने लिखा होगा। प्रीवियस क्लास में भी हम लोग क्रिएट टेबल कमांड पढ़े थे। एक क्रिएट टेबल स्टूडेंट यानी हम लोग स्टूडेंट नाम का टेबल बना रहे हैं। फिर पैरेंथेसिस दे करके पहले कॉलम का नाम एस आई डी, उसका डेटा टाइप इंटीजर, कॉमा, दूसरे कॉलम का नाम एस नेम, उसका डेटा टाइप कैर और उसका साइज 10, कॉमा, तीसरे कॉलम का नाम एज, उसका डेटा टाइप इंटीजर, कॉमा, फिर अगला कॉलम जेंडर, डेटा टाइप कैर, उसका साइज 2, कॉमा, अगला कॉलम का नाम फीस, डेटा टाइप इंटीजर। फिर पैरेंथेसिस को बंद करते हैं और लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाते हैं। तो हमने ये कमांड लिखा होगा तब जाकर के आपका टेबल बना होगा, जो टेबल अभी आपको ऊपर दिखाया गया था। अब कहता है कि नाउ वी हैव टू ऐड न्यू कॉलम एड्रेस इन द स्टूडेंट टेबल। अब हम चाहते हैं कि वो 5 कॉलम था उस टेबल में, अब उसमें हम एक छठा कॉलम जोड़ना चाहते हैं, एड्रेस। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट नाम के टेबल में एड्रेस नाम का भी कॉलम जोड़ा जाए। एंड दिस कैन बी डन बाय यूजिंग अल्टर कमांड। और ऐसा करने के लिए आपको अब अल्टर कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आप लिखेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट, क्योंकि आप स्टूडेंट नाम के टेबल को क्या करना चाह रहे हैं? अल्टर करना चाह रहे हैं। ऐड कीवर्ड जोड़ते हैं और ऐड लिख करके पैरेंथेसिस के बीच में, है ना, पैरेंथेसिस के बीच में आप लिखिए नए कॉलम का नाम, वो होगा आपका एड्रेस, उसका डेटा टाइप होगा कैर और उसका साइज 20। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि आफ्टर अल्टरिंग द स्टूडेंट टेबल लुक लाइक दिस। ठीक है, जब आप इस टेबल में एक नया कॉलम जोड़ लेंगे, नया कॉलम आप एड्रेस जोड़ लेंगे तो आपका टेबल कुछ इस तरीके से दिखलाई देगा। स्टूडेंट का आईडी था ही, स्टूडेंट का नाम था, एज नाम था, जेंडर था, फीस था और उसमें एक कॉलम और जुड़ गया, वो एड्रेस। नाउ सिंटेक्स अब देखते हैं किस चीज का। टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम इन द टेबल। आपके टेबल में जो कॉलम पहले से मौजूद है उस कॉलम में किसी प्रकार का चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या बताया गया। सबसे पहले आप लिखिएगा अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम लिखते हैं, फिर मॉडिफाई कीवर्ड लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस के भीतर जिस कॉलम में आप चेंज करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम लिखिए, उसका नया डेटा टाइप लिखिए और उसका नया साइज लिखिए। तो देखिए बेसिकली कर क्या सकते हैं? बेसिकली आप कर ये सकते हैं कि जो पहले से आपके टेबल में कॉलम है उसका डेटा टाइप
जो भी रहा होगा पहले उसका डेटा टाइप को आप चेंज कर सकते हैं और उसका साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं। फोर टेबल हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम पे टेबल को अल्टर कीजिए। आपको करना क्या है, अब आपको मॉडिफाई करना है। क्या मॉडिफाई करना है कि आपने जो एड्रेस नाम का कॉलम अभी बनाया था, जोड़ा था, उस एड्रेस नाम के कॉलम को क्या करना चाहते हैं, उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। उसका डेटा टाइप को हम लोग अब कैर से वैरकर करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसका डेटा टाइप को कैर से हम क्या कर रहे हैं, वैरकर कर रहे हैं, और इसका साइज क्या दे रहे हैं, इसका साइज 20 दे रहे हैं। तो यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने जो है डेटा टाइप जो है वो चेंज किया। पिछली बार कैर था, अब आपने यहाँ पर वैरकर किया। तो इस प्रकार से आप एड्रेस नाम के कॉलम को क्या किए, एड्रेस नाम के एग्जिस्टिंग कॉलम को आपने मॉडिफाई किया। नेक्स्ट कमांड इज ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड से क्या होता है, इट इज यूज टू डिलीट बोथ द स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द टेबल। इस टेबल इस कमांड के जरिए आप टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट कर सकते हैं और टेबल में जो भी रिकॉर्ड स्टोर है उसको भी डिलीट कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या है, देखिए सिंटेक्स है कि ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। जैसे ही आप ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे तो वो टेबल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, तो टेबल जो है कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। तो टेबल डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड नहीं होता है, टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड होता है, याद रखना। तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, तो इससे क्या होगा, आपका एम्प्लॉय नाम का टेबल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप इसे छोड़ सकते हैं। ट्रंकेट कमांड, इट इज यूज टू डिलीट ऑल रोज फ्रॉम टेबल एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल। कहता है इसके जरिए, है ना, इस कमांड के जरिए आप टेबल के सारे रो को, सारे रिकॉर्ड को टेबल से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल, और टेबल ने जो जगह लिया हुआ होगा उस जगह को भी क्या कर देता है, ये फ्री कर देता है। सिंटेक्स, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, तो ये जनरल फॉर्म था। और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया कि हम स्टूडेंट नाम के टेबल को क्या करना चाह रहे हैं, उसका सारा रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा जो कमांड है उसका नाम है रीनेम कमांड। इसके बारे में कहता है, इट इज यूज टू सेट अ न्यू नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग टेबल। जो आपका टेबल है, जिस नाम से टेबल है, आप उस टेबल का नाम बदलना चाहें तो रीनेम कमांड का इस्तेमाल करेंगे। सिंटेक्स क्या होता है, रीनेम टेबल, ओल्ड टेबल का नाम लिखिए, फिर टू करके फिर न्यू टेबल का नाम लिखिए। तो इससे क्या होगा, आप अपने टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं ना। हमने भी कुछ समय पहले अभी तक जितना भी कमांड पढ़ा वो सब डीडीएल कमांड था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड था। अब हम लोग जो है डीएमएल कमांड देखने वाले हैं। डीएमएल का फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें सबसे पहला जो कमांड है उसका नाम है इंसर्ट कमांड। देखिए डीडीएल डीएमएल में क्या अंतर है। डीडीएल जब हम लोग कमांड पढ़ रहे थे अभी तक, उसमें केवल टेबल के विषय में बात हो रहा था, टेबल का स्ट्रक्चर, है ना, टेबल बनाना, टेबल को डिलीट करना, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना, वो केवल टेबल तक सीमित था। और डीएमएल में क्या हो जाता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या हो जाता है कि यहाँ हम लोग जो है डेटा के ऊपर काम करेंगे। जैसे कि टेबल बन गया, अब हमको उसमें क्या करना है, अब हम लोग को उसमें रिकॉर्ड डालना है, डेटा डालना है। तो ये रिकॉर्ड डालने का काम किसके जरिए होगा, डीएमएल कमांड के जरिए होगा। या फिर आपने डेटा डाल दिया और डेटा को डिलीट करना है, ठीक है, उसके अंदर जो डेटा स्टोर की है उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए भी क्या होगा, उसके लिए भी आपका डीएमएल कमांड होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंसर्ट कमांड। कहता है द इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू द रो ऑफ अ टेबल। इंसर्ट स्टेटमेंट के जरिए आप टेबल में रो को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल में रो यानी रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। और आपका रो जो है वो कैसे बनता है, डेटा के कलेक्शन से। ठीक है, एक रिकॉर्ड बनाना है, तो जैसे रिकॉर्ड बना किसी स्टूडेंट का, क्या कि उसका रोल नंबर 33 है, उसका नाम जो है राज है, ठीक है, उसका जो है उम्र जो है वो 16 साल है, उसका इंग्लिश में जो है वो 98 मार्क्स है। तो ये एक रिकॉर्ड हो गया। तो ये रिकॉर्ड किससे मिलके बना है, बहुत सारे डेटा से। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इंसर्ट कमांड के जरिए आप डेटा इंसर्ट करते हैं, इसमें रिकॉर्ड के रूप में, कहाँ, टेबल में। ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, कैसे आप रिकॉर्ड डालिएगा किसी टेबल में, तो इंसर्ट इनटू कमांड होता है। क्या होता है, इंसर्ट इनटू कमांड होता है। उसके बाद फिर आप टेबल का नाम लिखते हैं, फिर आप क्या लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं कॉलम का लिस्ट कि कौन कौन सा कॉलम में डेटा डालना है। फिर आप लिखते हैं वैल्यूज, और उसके बाद फिर से लिखते हैं कि जो जो आप कॉलम का नाम लिखे हैं, कॉलम का नाम का जो जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आप यहाँ पर वैल्यू देना शुरू करते हैं। इस बात को आप यहाँ से समझ पाएंगे। हमने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये हम स्टूडेंट नाम के टेबल में डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। वैल्यूज, वैल्यूज लिख करके पैरेंथेसिस में मैंने लिखा 101,
101 जो है वो उसका रोल नंबर हो जाएगा, श्याम जो है उसका नाम हो जाएगा, एम जो होगा वो जेंडर हो गया कि मेल या फीमेल है, ठीक है, और ए हो जाएगा उसका अगला जो डेटा होगा वो। तो यहाँ पर हमने कॉलम का नाम नहीं दिया। आप देखिए कॉलम लिस्ट के बारे में बात कर रहा था कि कॉलम का नाम आपको लिखना है, हमने नहीं लिखा, ये ऑप्शनल होता है। देखिए जहां भी ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे दिखेगा ना सिंटेक्स में कहीं भी अगर स्क्वायर ब्रैकेट दिखता है इसका मतलब होता है कि वो ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हैं, आप नहीं भी दे सकते हैं। तो ये कमांड जब आप करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो है स्टूडेंट नाम के टेबल में रिकॉर्ड इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। 101 जो है स्टूडेंट आईडी में चला जाएगा, स्टूडेंट आईडी में चला जाएगा, रोल नंबर में नहीं। फिर श्याम जो चला जाएगा एसनेम में, एम चला जाएगा जेंडर में, और ये जो ए था वो चला गया हमारा ग्रेड में। तो इस प्रकार से चार डाटा हमारा जो है एक रिकॉर्ड बन करके स्टूडेंट नाम के टेबल में स्टोर हो गया। नेक्स्ट है हम लोग का अपडेट कमांड। इसके बारे में कहता है कि दिस कमांड इज यूज टू अपडेट और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ अ कॉलम इन द टेबल। इस कमांड के जरिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपने कॉलम में, टेबल के कॉलम में है ना, टेबल के कॉलम में जो भी डेटा आपने डाला, ठीक है, उसको अगर अपडेट करना हो या उसको मॉडिफाई करना हो तो वो आप काम कर सकते हैं। सिंटेक्स देखिए क्या क्या बोल रहा है कि सबसे पहले लिखते हैं अपडेट कमांड, उसके बाद लिखा जाता है टेबल का नाम जिस टेबल को आप अपडेट करना चाहते हैं, फिर आप लिखते हैं सेट कीवर्ड लिख करके आप कॉलम का नाम लिखते हैं, ठीक है, और उसका वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है, कॉलम का नाम और उसका वैल्यूज लिखते हैं। उसके बाद फिर अगला कॉलम का नाम फिर उसका वैल्यूज, ठीक है, उसके बाद फिर कंडीशन लिखते हैं। ये चीज देखिए, ये चीज जो है ना ये बताने के लिए एग्जाम में सिंटेक्स नहीं पूछता है, ठीक है, एग्जाम में सिंटेक्स नहीं पूछता है। आप एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे यहाँ पर कह क्या रहा है। तो सबसे पहले क्या कहा गया था, अपडेट कमांड लिखिए, लिखे हमने, फिर कहा गया था टेबल का नाम लिखने के लिए, है ना, तो हमने लिखा टेबल का नाम। फिर सेट कीवर्ड बोला था तो हमने लिखा सेट कीवर्ड। उसके बाद फिर लिखा क्या लिखा गया था कि कॉलम का नाम लिखिए, मैंने कॉलम का नाम लिखा एसनेम, फिर वैल्यू लिखा रोहन, ठीक है। फिर और भी हो सकता है, और भी कॉलम का नाम उसका वैल्यू हो सकता है। फिर मैंने लिखा वेयर लगा के, क्या वेयर लगा कर कंडीशन। मैंने ये कह रहा है कि जो एस आई डी, जिस भी स्टूडेंट का आईडी 101 है उसका नाम को क्या कर दो, उसका नाम को रोहन कर दो। अभी 101 पे हमने श्याम को स्टोर करा था, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे थे कि नहीं श्याम गलती से आ गया, वहां पर रोहन होना चाहिए था, तो हमने क्या किया, अपडेट कमांड लगाया कि अपडेट स्टूडेंट सेट एस नेम इक्वल टू रोहन, स्टूडेंट का नाम रोहन कर दो, लेकिन किसका कर दो, वेयर एस आई डी इक्वल टू 101, जहां पर स्टूडेंट का आईडी 101 है। तो इस प्रकार से जो है आपका अपडेट होकर के कुछ इस तरीके से डेटा आ जाएगा। 101 यहाँ श्याम थे, यहाँ पर रोहन आ गया, जेंडर मेल और ग्रेड ए। तो अभी आपने केवल स्टूडेंट का नाम जो है चेंज किया, आप चाहे तो जेंडर चेंज करें, ग्रेड चेंज करें, जो वाट एवर जो वैल्यू चाहे वो चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ वही चीज लिखा गया है कि श्याम विल बी अपडेटेड विथ रोहन, श्याम को रोहन के साथ क्या कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर है उसका नाम है डिलीट ऑपरेटर, ठीक है। डिलीट के जरिए क्या करते हैं, डिलीट इज यूज टू रिमूव वन और मोर रो फ्रॉम अ टेबल। किसी टेबल में से रो को यानी रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल का नाम और फिर कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज समझ में आ जाएगा हम लोग का किसके जरिए, एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहता है टू रिमूव ऑल द कंटेंट ऑफ द, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल का सारा रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो एसक्यूएल में कमांड क्या लिखा जाएगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। आप केवल डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिख देंगे ना तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट टेबल का सारा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। वही लिखा है इट विल डिलीट ऑल द रोज ऑफ स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट, टू रिमूव द टपल्स फ्रॉम स्टूडेंट दैट हैव एज ग्रेटर देन 20, उन रिकॉर्ड को डिलीट कीजिए, ठीक है, स्टूडेंट नाम के टेबल में से उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड को डिलीट कीजिए जिनका उम्र 20 साल से ज्यादा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा टेबल है, ठीक है, इस टेबल में 3 रिकॉर्ड है। 101 स्टूडेंट का आईडी, उसका नाम राहुल है, उसका एज 20 है, वो दिल्ली का है। 102 उसका नाम, स्टूडेंट का नाम श्याम है, उसका उम्र 21 साल है, वो मुंबई का रहने वाला है। और 103 राहुल, उसका उम्र शायद 18 साल है, वो रांची का रहने वाला है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को उन रिकॉर्ड को डिलीट करना है जिनका, जिस स्टूडेंट का उम्र 21 से ज्यादा है। तो इस हिसाब से क्या रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए, श्याम का रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए क्योंकि इसका उम्र क्या है, 20 साल से ज्यादा है। तो कमांड क्या करेंगे, लिखेंगे, कमांड वुड बी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम के टेबल में से डिलीट कीजिए, ठीक है, क्या डिलीट कीजिए, रिकॉर्ड डिलीट कीजिए, रिकॉर्ड ही तो डिलीट होता है। वेयर एज इज ग्रेटर देन 20, यानी उनका जिनका एज 20 से ज्यादा है। तो 20 से ज्यादा एज वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो आउटपुट आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको यहाँ पर मिल रहा है केवल एक रिकॉर्ड। इसका मतलब है कि यहाँ उम्र शायद 28 साल था, ठीक है, तभी इन दोनों को रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया गया। और आप देखिए यहाँ पर क्या मिलता है, एक ही मिलता है,
101 राहुल 20 डेली। आपने दो रिकॉर्ड को क्या कर लिया, डिलीट कर लिया, क्योंकि उन दोनों रिकॉर्ड, जिन दो स्टूडेंट का वो रिकॉर्ड था उनका उम्र 20 साल से ज्यादा था। तो श्याम एंड राहुल विल बी डिलीटेड। नेक्स्ट कमांड इज सिलेक्ट कमांड। कहता है द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। कहता है द सिलेक्ट स्टेटमेंट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो डाटाबेस में से डेटा को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आपको कोई डेटा निकालना है टेबल में से तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट करना या रिट्रीव करना एक ही बात है। सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स में क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले आप सिलेक्ट लिखिएगा, फिर उसके बाद कॉलम का नाम लिखिएगा कि कौन कौन कॉलम से डेटा को आपको निकालना है, फिर फ्रॉम लिख करके टेबल का नाम लिखिएगा। एग्जाम्पल में कहता है सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम द टेबल। आपको क्या करना है, आपको टेबल में से सारे कॉलम में से डेटा को निकालना है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टेबल। अगर आप एस्टिक लगा देते हैं, है ना, सिलेक्ट क्लिक करके एस्टिक लगाते हैं तो एस्टिक का मतलब होता है कि उस टेबल के सारे कॉलम से डेटा को निकाल के दिखाइए। जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, इससे क्या होगा, स्टूडेंट टेबल का सारा रिकॉर्ड हमारे सामने दिखा दिया जाएगा। वही लिखा हुआ है द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द स्टूडेंट रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन का मतलब टेबल होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इक्वल टू 20। कहता है कि स्टूडेंट नाम के टेबल में से उन रिकॉर्ड को निकाल करके दिखाइए जहां जिस स्टूडेंट का एज 20 साल के बराबर है। कहता है द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स रिलेशन वेयर एज इज 20। ठीक है, रिकॉर्ड्स को हम निकालेंगे लेकिन उन स्टूडेंट का जिनका उम्र 20 साल है। तो लिखा कैसे जाएगा, अच्छा लिखा तो कैसे जाएगा, तो हमने यहाँ पर बता ही दिया है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 2, सिलेक्ट पार्टिकुलर कॉलम फ्रॉम द रिलेशन। आपको सारे कॉलम में से डेटा नहीं निकालना है, आपको कुछ कॉलम में से डेटा निकालना है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर सिलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम के टेबल में से मुझको केवल स्टूडेंट का नाम चाहिए, उसका एज चाहिए, मुझको उसका जेंडर नहीं चाहिए, या मुझको उसका ग्रेड नहीं चाहिए, या उसको मुझे उसका जो है स्टूडेंट का आईडी नहीं चाहिए, मुझको केवल नेम और एज चाहिए। तो सिलेक्ट लगा करके जिस जिस कॉलम से डेटा चाहिए उस कॉलम का नाम आपको कॉमा लगाते हुए लिख देना है। तो नेम कॉमा एज फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि द फॉलोइंग एसक्यूएल, फॉलोइंग नहीं इसके अंदर अबव होना चाहिए था, अबव एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट ओनली द नेम एंड एज कॉलम। नेक्स्ट है हम लोगों का रीऑर्डरिंग कॉलम इन क्वेरी रिजल्ट। रीऑर्डरिंग कॉलम इन क्वेरी रिजल्ट मतलब कि हम लोग जो भी रिकॉर्ड्स को निकालेंगे किसी टेबल में से तो वो सजा हुआ होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में मेरा रिकॉर्ड सजा हुआ होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि वाइल गिविंग अ क्वेरी, क्वेरी का मतलब समझ लीजिए, क्वेरी आपको शायद फर्स्ट जब हमने क्लास शुरू की तो क्वेरी आपको समझ में नहीं आया होगा, तभी आप लोग जो भी काम कर रहे थे ना, टेबल में डेटा को डालना है, टेबल से डेटा को निकालना है, ये जितना भी काम कर रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्वेरी कहते हैं। तो कहता है व्हाइल गिविंग अ क्वेरी द रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड इन एनी ऑर्डर। यानी जब आप क्वेरी करते हैं और जब आप रिजल्ट निकालते हैं, यानी टेबल से कोई डेटा निकालते हैं तो किसी भी ऑर्डर में होता है। ठीक है, कभी कभी होता है ना तो बढ़ते क्रम में होता है ना तो घटते क्रम में होता है, मतलब किसी भी ऑर्डर में होता है। एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा सिलेक्ट एस आई डी स्टूडेंट आई डी एज एड्रेस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, अगर आप ऐसा लिखते हैं कि मुझे स्टूडेंट का आईडी चाहिए, एज चाहिए, इसका एड्रेस चाहिए, नेम चाहिए, कहाँ, स्टूडेंट नाम के टेबल में से, तो कहता है द रिजल्ट विल बी हैविंग स्टूडेंट आईडी फर्स्ट कॉलम, एज एज सेकंड कॉलम। मतलब कहने का मतलब है कि जिस ऑर्डर में ना, जिस ऑर्डर में आप कॉलम का नाम लिखिएगा उसी ऑर्डर में जो है आपको रिजल्ट दिखा दिया जाएगा। आगे कहता है हम लोगों का एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा विथ कीवर्ड डिस्टिंक्ट। कहता है कि कभी कभी जो है डुप्लीकेट डेटा आ जाता है। रिडंडेंट का मतलब होता है डुप्लीकेट डेटा। तो डुप्लीकेट डेटा को अगर हटाना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि डिस्टिंक्ट के बारे में, डिस्टिंक्ट के बारे में बताया गया है कि द डिस्टिंक्ट कीवर्ड एलिमिनेट्स डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। क्या करता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड, क्या करता है, जो डुप्लीकेट रो होता है ना, जो भी डुप्लीकेट रो होता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाने के बाद जो डुप्लीकेट रो आपका निकल करके आता है तो उसमें से डुप्लीकेट रो को क्या कर देता है, ये हटा देता है। इस चीज को भी आप एक एग्जांपल से समझ पाएंगे। सिंटेक्स सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ऐसे लिखते हैं। जैसे सिलेक्ट मैंने लिखा डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो डुप्लीकेट नेम होगा, जैसे इस क्वेरी को करने से क्या होगा, मुझको इस टेबल में से केवल क्या आएगा, छट करके केवल नाम आएगा। ठीक है, क्योंकि आप केवल एक कॉलम का नाम लिखिए, यानी स्टूडेंट नाम के टेबल में से मुझको नाम चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि नाम अगर चाहिए और राज नाम का 3 स्टूडेंट है, ठीक है, तो 3 के बजाय केवल एक ही दिखाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्टिंक्ट कीवर्ड लिख दिया है। ठीक है,
तो अगर एक नाम का 3 स्टूडेंट है या एक नाम के 4 स्टूडेंट है तो वो 3 के बजाय एक ही या 4 के बजाय एक ही दिखाएगा। ये हमारा काम होता है किसका, डिस्टिंक्ट का, जो डुप्लीकेट वैल्यू को हटाता है। सिलेक्टिंग फ्रॉम ऑल द रोज, सिलेक्टिंग फ्रॉम ऑल द रोज, अभी हमने डिस्टिंक्ट पढ़ा था। डिस्टिंक्ट क्या करता था, डुप्लीकेशन को हटाता था। ऑल जो है वो डुप्लीकेशन को रहने देता है। कहता है इन प्लेस ऑफ डिस्टिंक्ट यू गिव ऑल देन द रिजल्ट रिटेन्स द डुप्लीकेट आउटपुट रो। अगर आप ऑल लिखते हैं तो डुप्लीकेट वैल्यू रहने देता है। जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट ऑल नेम फ्रॉम स्टूडेंट, इससे क्या होगा कि स्टूडेंट नाम के टेबल में से सारे स्टूडेंट का नाम दिखाएगा, जो डुप्लीकेट है वो भी, ठीक है। इट विल गिव वैल्यू ऑफ नेम कॉलम फ्रॉम एवरी रो ऑफ द टेबल, उस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है सारे रिकॉर्ड से सारा नाम को दिखाएगा। जो डुप्लीकेट नाम भी है वो भी दिखाएगा। अब बोलेंगे डुप्लीकेट नाम तो क्यों नहीं हो सकता डुप्लीकेट नाम, एक क्लास में सेम नाम के 2-3 स्टूडेंट तो हो ही सकते हैं, 2 स्टूडेंट तो हो ही सकते हैं, ठीक है। तो ऑल लगाने से क्या होगा कि सभी का नाम दिखाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक रोज वेयर क्लॉज, ठीक है। सिलेक्टिंग ए स्पेसिफिक रोज वेयर क्लॉज, अगर आपको कोई खास रो यानी खास रिकॉर्ड को ही निकालना है तो आपको क्या लगाना पड़ता है, आपको लगाना पड़ता है वेयर क्लॉज यानी कंडीशन लगाना पड़ता है। इसके बारे में, वेयर के बारे में क्या लिखा हुआ है कि द वेयर क्लॉज इन सिलेक्ट स्टेटमेंट स्पेसिफाइज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ अ रोज टू बी रिटर्न। वेयर क्लॉज हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लगाते हैं इसलिए ताकि आप क्राइटेरिया यानी कंडीशन को स्पेसिफाई कीजिए कि आपको क्या क्या डेटा चाहिए। कहता है आगे कि द सिलेक्ट स्टेटमेंट विथ वेयर क्लॉज टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म, ठीक है। इसका निम्नलिखित फॉर्म होता है, किस प्रकार से आप सिलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज को लगाइएगा। आप इसको, इस चीज को आप पहले भी देख चुके हैं हालांकि, ठीक है। सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट मान लीजिए आपने कोई कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट कॉलम 1, सेलेक्ट कॉलम कॉलम 2, ठीक है। फिर कहाँ से, फ्रॉम किसी टेबल से, फ्रॉम किसी टेबल से, लेकिन सारे रिकॉर्ड को नहीं निकालना है। वेयर लगा करके आप क्या लिखते हैं, वेयर लगा करके आप कंडीशन लिखते हैं इस तरीके से। यानी कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर सिलेक्ट नेम, ठीक है। सिलेक्ट रोल, कॉमा लगा करके सिलेक्ट एज, कहाँ से, मान लो फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, मान लो किसी स्टूडेंट नाम के टेबल में ये सब कॉलम होगा, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर रोल इज ग्रेटर देन 30, यानी उन स्टूडेंट का जो है नाम, रोल नंबर और एज दिखाई जिसका रोल क्या है 30 से ज्यादा है। यानी 30 से ज्यादा रोल नंबर वाले जितने भी स्टूडेंट है, 31 रोल नंबर, 32 रोल नंबर, 33 रोल नंबर, उन्हीं स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स को क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। एसक्यूएल में रिलेशनल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लिस्ट ऑपरेटर होता है और रेंज ऑपरेटर होता है। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का। ये चीज आप लोग सी प्लस प्लस में भी पढ़े होंगे। रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में कहता है टू कंपेयर टू वैल्यूज, ठीक है। दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज, रिलेशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। द रिजल्ट ऑफ कंपेरिजन इज ट्रू और फॉल्स, रिजल्ट जो आपका निकलेगा कंपेयर करके वो या तो ट्रू निकलेगा या तो फॉल्स निकलेगा। कहता है द फॉलोइंग आर द एसक्यूएल रिलेशनल ऑपरेटर्स, नीचे जो है वो एसक्यूएल के रिलेशनल ऑपरेटर का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। आप सिंगल इक्वल टू लिखते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। ये आपका ग्रेटर देन का साइन है, ये आपका लेस देन का साइन है, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, ये आपका लेस देन और इक्वल टू का साइन है और ये नॉट इक्वल टू का साइन है। तो नॉट इक्वल टू का साइन याद रखिएगा, ऐसा होता है। सबसे पहले हम लोग इक्वल टू साइन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर इसका देखते हैं इस्तेमाल कहाँ किया गया है। कहता है टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज 2000, उन एम्प्लॉय का सैलरी, उन एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दिखाइए जिसका सैलरी 2000 है, ठीक है। उन एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दिखाइए जिसका सैलरी 2000 है। तो यहाँ पर क्या है, लेटेस्ट कंसीडर एम्प्लॉय रिलेशन। पहले आप टेबल को समझ लीजिए, एम्प्लॉय नाम के टेबल को समझ लीजिए कि उस टेबल में क्या क्या कॉलम है, क्या क्या रिकॉर्ड है। तो ये हमारा एम्प्लॉय नाम का टेबल है जिसमें जो एम्प्लॉय का आईडी दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, ठीक है। आईडी, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी, और इसी में से हमको रिकॉर्ड को निकालना है जिसका सैलरी कितना है 2000 है। तो आप देखिए 2000 सैलरी वाला कितना लोग है, 2 लोग है। ये 2000 सैलरी इसका भी है, 2000 सैलरी इसका भी है। किसका किसका है, रमेश का है और हम लोग का कौशिक का है। तो हम लोग कमांड लिखेंगे और कमांड लिख करके ये काम करना चाहेंगे कि उन्हीं एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दिखाइए जिसका सैलरी 2000 है। तो लिखना होगा कुछ इस तरीके से, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। देखिए एस्ट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक का मतलब हो जाएगा हमको सारा कॉलम को लिखना है, ठीक है। मतलब
हम एम्प्लॉय का आईडी भी दिखाएंगे, उसका नाम भी दिखाएंगे, एज भी दिखाएंगे, एड्रेस भी दिखाएंगे और उसका सैलरी भी दिखाएंगे। तो ये एस्ट्रिक का मतलब हुआ। वेयर लगा करके हमने कंडीशन लिखा, अभी हमने वेयर पढ़ा था, वेयर लगा कर हमने कंडीशन लिखा, वेयर सैलरी इक्वल टू 2000, यानी जिस भी एम्प्लॉय का सैलरी 2000 होगा केवल उन्हीं एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स को क्या करना है, दिखाना है। नाउ ग्रेटर देन साइन, इसको भी समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पर लिए हुए हैं कि टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 65,000 सॉरी 6500, उन एम्प्लॉय का जो है डिटेल दिखाइए जिसका सैलरी 6500 रुपए से ज्यादा है। सिंपल उसी की तरह ही बनेगा, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 6500। ठीक है, तो 6500 से ज्यादा वाला सैलरी वाला कौन कौन से लोग हैं, दो ही लोग हैं यहाँ पर, हार्दिक और मनोज। तो इन दोनों का रिकॉर्ड को निकाल करके दिखाया गया। तो लिखा कैसे जाता है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 6500। अगला है लेस देन, यहाँ पर कह रहा है कि उन एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दिखाइए जिसका सैलरी 2000 रुपए से कम है। सेम चीज लिखा जाएगा, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन 2000। आउटपुट देखिए, आउटपुट में एक ही ऐसा एम्प्लॉय है जिसका सैलरी 2000 से ज्यादा है, टू कमल 25, दिल्ली 1500। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, कहता है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6500, 6500 के बराबर या 6500 से बड़ा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, कुछ नहीं, वही पिछली की तरह लिखना है, सैलरी एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6500। आउटपुट में ऐसा तीन लोग आएंगे जिसका सैलरी 6500 से ज्यादा है, छवि है, हार्दिक है, मनोज है। ठीक है, 6500 या 6500 से ज्यादा है। उसी प्रकार से लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर कह रहा है उन एम्प्लॉय का सैलरी दिखाइए, उन एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दिखाइए जिसका सैलरी जो है 6500 से कम है। तो सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 6500, लेस देन और इक्वल टू 6500। तो यहाँ पर है 6500 या 6500 से कम। ठीक है, 6500 में ये है और बाकी 6500 से कम है। नाउ नॉट इक्वल टू का हम लोग एग्जांपल देखते हैं, कह रहा है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज नॉट इक्वल टू 2000, उन एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दिखाई जिसका सैलरी 2000 नहीं है। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट इक्वल टू 2000। तो देखिए जो 2000 नहीं है उन्हीं एम्प्लॉय का क्या दिखाया गया है, यहाँ पर रिकॉर्ड को दिखाया गया है। जिन एम्प्लॉय का सैलरी 2000 नहीं है उन्हीं का रिकॉर्ड को दिखाया गया, या कह सकते हैं 2000 सैलरी वाले को छोड़ करके। नेक्स्ट हम लोग का जो ऑपरेटर है उसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में सिंपली क्या कहा गया है कि द लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट आर यूज्ड टू कनेक्ट द सर्च कंडीशन। सर्च कंडीशन को जोड़ने के लिए हम लोग ये लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है, तो हम लोग का एंड है, और है, नॉट है। ठीक है, तो सर्च कंडीशन कहाँ हम लोग लिखते हैं, सर्च कंडीशन हम लोग लिखते हैं वेयर क्लाउज में जा करके। ठीक, सबसे पहले हम लोग एंड को देखते हैं। ये क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तो एंड हम लोग को क्या करता है, एंड हम लोग को ट्रू रिटर्न करता है। अब ये दोनों कंडीशन से क्या मतलब है उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये दोनों कंडीशन का मतलब क्या हुआ। टू शो ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयज हुज एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, जिस एम्प्लॉय का उम्र 25 या 25 से ज्यादा है, यानी उम्र जो है वो 25 साल है, 25 साल से ज्यादा है, और सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6500, और उसका सैलरी जो है 6500 या 6500 से ज्यादा है, उन्हीं एम्प्लॉय का जो है इंफॉर्मेशन को दिखाइए। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो गया ना, आपको ये भी चेक करना है कि उम्र जो बताया गया है वो होना चाहिए, यानी 25 या 25 से ज्यादा, और एंड, इस एंड को पकड़ो आप लोग यहाँ पर। साथ ही साथ ये भी बोलता है कि सैलरी भी देखना होगा आपको कि सैलरी 6500 के बराबर या 6500 से ज्यादा है, यानी दोनों कंडीशन ट्रू होने वाला जो है इंफॉर्मेशन को ही दिखाया जाए। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, फिर यहाँ लगाओ एंड ऑपरेटर, एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 6500। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर इसका जो यहाँ पर एंड के साथ देखिए कि इधर भी कंडीशन है और इधर भी कंडीशन है, यानी इधर भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए और इधर भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, उसी इंफॉर्मेशन को दिखाएगा हम लोग का यहाँ पर। तो देखिए ऐसा दो इंफॉर्मेशन उठ करके आया। ठीक है, छवि और हार्दिक, एज देखिए क्या ये दोनों का 25 से 25 से ज्यादा है, तो हाँ 25 और 25 से ज्यादा है। सैलरी भी जाकर जाकर देखिए क्या 6500 या 6500 से ज्यादा है, तो हाँ 6500 6500 से ज्यादा है। तो दोनों कंडीशन, अगर ऐसा होता है कि ये 27 साल का होता और इसका जो है सैलरी जो है 2000 रुपया होता, तो इस रिकॉर्ड को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि एक ही कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन हमारा ट्रू नहीं होता। तो याद रखना है एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का और कहता है रिटर्न ट्रू व्हेन वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। दो कंडीशन में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाता है तो ये हमको
ट्रू रिटर्न करता है। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लीजिए। कहता है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉइज whose एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 और पकड़ना है यहाँ पर, और सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6500, यानी दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, या तो उसका उम्र 25 या 25 से ज्यादा हो, या उसका सैलरी 6500 या 6500 ज्यादा हो, यानी दोनों ही चीज हो, है ना, उम्र और सैलरी दोनों ही का कंडीशन ट्रू हो ये जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगा तो चलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 और लगा दिए, और सैलरी इज ग्रेटर देन 6500, या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू हो, या तो 25 से ज्यादा उम्र वाला एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाओ, या फिर जिसका सैलरी 6500 या 6500 ज्यादा है उसका दिखाओ। तो बार बार याद रखना हम यहाँ पर या बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इन सभी का उम्र जो है, इसका उम्र जो है 25 से ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, लेकिन इसका 25 से ज्यादा नहीं है। तब इसको क्यों लिखें, इसको इसलिए लिखें क्योंकि इसका सैलरी 6500 से ज्यादा है, ठीक है। तो या चलता है, ठीक है, या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन। अच्छा, हार्दिक, इसका तो उम्र भी 25 से ज्यादा, इसका सैलरी भी 6500 से ज्यादा है, इसका 25 है, 6500 के बराबर है। इसका देखो सैलरी जो है 6500 से कम है, तब भी क्यों लिए, इसलिए लिए कि इसका उम्र कम से कम 25 तो है, ठीक है। उसी प्रकार से ये रमेश का हम रिकॉर्ड को क्यों लिए, उम्र तो ठीक है, उम्र 25 से ज्यादा बोला था, 25 से ज्यादा है भी, लेकिन सैलरी तो इसका 2000 है। तो अभी पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं और का मतलब होता है या तो ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो उन रिकॉर्ड को यहाँ पर शामिल किया गया जिसका उम्र या तो 25 या 25 से ज्यादा है, या फिर जिसका सैलरी 6500 के बराबर या 6500 से ज्यादा है, ठीक है। या हो रहा है उम्र या सैलरी में से कोई एक चीज भी हमारा फुलफिल हो रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रहा है, उन रिकॉर्ड को यहाँ पर शामिल कर लिया जा रहा है। नेक्स्ट ऑपरेटर है हम लोगों का नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर के बारे में कहा गया है कि द नॉट ऑपरेटर रिवर्स द मीनिंग ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर विच इट इज यूज। ये क्या करता है, रिवर्स कर देता है, ठीक है। जो भी हमारा रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को क्या करता है, उस रिजल्ट का मीनिंग को रिवर्स कर देता है। अभी रिवर्स करने का मतलब क्या है, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि नॉट किस प्रकार से चीजों को रिवर्स करने के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर कहता है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉइज हुज एड्रेस डज नॉट बिलोंग टू दिल्ली। कहता है उन एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन बताइए जिसका एड्रेस दिल्ली नहीं है, ठीक है, दिल्ली शहर नहीं होना चाहिए उसका एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर लिखता है वेयर, वेयर नहीं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम के टेबल में से रिकॉर्ड्स को निकालिए, वेयर नॉट एड्रेस इक्वल टू। देखो अगर नॉट यहाँ नहीं लिखा था तो बोलते ऐसे ना, वेयर एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, यानी दिल्ली वाले का इंफॉर्मेशन दिखाइए। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर नॉट लिख दिया। नॉट एड्रेस इक्वल टू, एड्रेस इक्वल टू नहीं होना चाहिए, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, दिल्ली के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से नॉट इक्वल टू क्या कर देता है, काम थोड़ा सा रिवर्स कर देता है। इक्वल टू को आगे नॉट लगा दिए तो नॉट इक्वल टू अब समझा जाएगा, नॉट इक्वल टू दिल्ली। अच्छा, अगर नॉट का इस्तेमाल नहीं करते तो कुछ और तरीके से भी क्या हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, आप ऐसे लिख सकते हैं एड्रेस नॉट इक्वल टू दिल्ली, यानी ये लगा करके भी हम लोग काम यहाँ कर सकते थे। फिलहाल हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है नॉट को यूज करके आपको यहाँ पर बताया गया है। तो एसक्यूएल का हम लोगों ने यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर देख लिया और रिलेशनल ऑपरेटर देख लिया। बाकी का जो ऑपरेटर है, ठीक है, और बाकी के और भी जितने भी टॉपिक हैं, बाकी के जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं एसक्यूएल का, उसको हम लोग तीसरे और फाइनल पार्ट में क्या करेंगे, खत्म करेंगे, जो प्रोबेबली हम लोग कल हम लोग फाइनल पार्ट को देख पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।